आज ललई छठ है, जिसको हल छठ के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम आपको बताते हैं 3 महत्वपूर्ण कहानियां, 3 ऐसी कथाएं जिसको सुनेंगी तो आपका व्रत सफल होगा। और व्रत में इस कहानी को सुनना, कथा को सुनना जरूरी होता है। हल छठ माता की कहानी, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हल छठ को हर छठ, रांझण छठ, ललही छठ भी कहते हैं। इस साल हल छठ का पावन पर्व 14 अगस्त को आज मनाया जा रहा है। इस दिन छठ माता, शीतला माता, भगवान बलराम की पूजा होती है। हल छठ की व्रत कथा आप यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़िए, समझिए और जरूर सुनिए। हल छठ की कहानी की बात करें तो ललही छठ व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन रहती थी। उसको जल्द ही बच्चा होने वाला था। एक तरफ वह प्रसव संबंधी परेशानियों से व्याकुल थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसका मन गोरस यानी दूध दही बेचने में लगा था। उसने सोचा कि यदि उसे प्रसव हो गया तो उसका गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यही सोचकर उसने दूध दही के घड़े को अपने सिर पर रखा और उसे बेचने के लिए निकल पड़ी। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसके बाद वह एक झरभेरी की ओट में चली गई, यानी झाड़ी में चली गई। वहां पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए निकल गई। उस दिन हल छठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को ग्वालिन ने केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच दिया। जिस झरबेरी के नीचे ग्वालिन ने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसी के पास खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक किसान के बैल भड़क उठे, जिससे हल का फल बच्चे के शरीर में घुस गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसान को इस घटना से बड़ा दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने झरबेरी के कांटों से बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और बच्चे को वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन अपने बच्चे के पास पहुंची। बच्चे की ऐसी हालत देखकर उसको समझने में देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि उसने झूठ बोलकर गांव वालों को गाय का दूध ना बेचा होता तो इससे गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न होता, कि बच्चे की ऐसी हालत कभी न होती। इसके बाद उसने प्रायश्चित करने का सोचा। ग्वालिन ने गांव में लौटकर सब बातें गांव वालों को बता दी। गांव की गली गली घूमकर अपनी करतूत, उससे मिले दंड के बारे में सभी को बताने लगी। जिसके बाद गांव की स्त्रियों ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। गांव की स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर जब वह फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वहां पर उसका पुत्र जीवित था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और साथ ही कभी भी झूठ न बोलने का प्रण लिया था। यानी इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए तो बिल्कुल नहीं। और साथ ही किसी की रक्षा होती हो तो झूठ भले ही चल जाए, लेकिन अपने फायदे के लिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद भी देखिए, उसका बच्चा जीवित हो उठा। ये है हल छठ की कहानी और हल छठ की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। राजा की कहानी भी बड़ी प्रचलित है। हर छठ की कथा के अनुसार एक राजा थे जिन्होंने जल के लिए सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी ही नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए, सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। राजा ने गांव के पुरोहितों को बुलाकर उपाय पूछा। पंडित ने कहा, राजा उपाय तो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर ये उपाय किया जाए तो उससे पानी अवश्य आएगा। राजा ने कहा, आप उपाय बताइए, हम अवश्य करेंगे। तब पंडित ने राजा से कहा, अगर तुम अपने बड़े लड़के या लड़की की बलि दे दो तो जल सागर में अवश्य भर जाएगा। ये सुनकर राजा बड़े चिंतित हो गए। यह देखकर पंडित ने कहा, हे राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, जाओ उन्हें देख आओ, तब ये उपाय किया जा सकता है। राजा ने ऐसा ही किया। यह सुनकर बहू बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि आज हर छठ के दिन यह कौन परेशानी आ गई। वह रोती पीटती अपनी माँ को देखने दौड़ पड़ी। जब वह मायके पहुंची तो उसकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो चौंक गई। तो उसकी माँ ने कहा, अरे हमने कहा भा, हम तो ठीक है। आज हल छठ का दिन ख्यातन की मेंढ लड़कन की महतारी करना नागे चाहिए, न ख्यात मांझावे चाहिए। तुम भला रोवत पीटत ख्यावत मंझावत कैसे आओ चली बाटू, जरूर कौनो छल हुआ बा। उनकी पुत्री ने कहा, अम्मा, हमसे तो कहा गया कि तुम्हार होप जाए रहा है, यानी तुम तो खत्म हो गई हो। बहू की माँ ने कहा, बिटिया, हम तो सुने हैं कि तुम्हारे ससुर सागर बनवाए हैं, वही में पानी नहीं आवत, कौनों का बलि दीन जात बाटे, तबे ऐसे तोरे साथे झूठ बोला गया। मतलब इस प्रकार की गांव वाली भाषा में उन्होंने बात किया। माँ की बात ये सुनकर बहू तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में रोती पीटती हर छठ माँ की मनौती करती हुई चली गई। रास्ते में उसने देखा कि जिस सागर को उनके ससुर ने बनवाया था, अब वह जल से भर गया है। पुरैन पात लहरा रहे, वहीं एक बालक खेल रहा।
वह उसी सगरा की ओर दौड़ती गई। देखा तो यह तो उन्हीं का पुत्र था। बहू ने अपने पुत्र को गोदी में उठा लिया और उसे चूमने लगी। हर छठ की माता को मनाने लगी क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र जीवित था। जब वह घर आई तो उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद है। द्वार खुलवाया और कहने लगी, आज तो सब जने हमरे लड़का के बलि चढ़ाव दीन हो, हमका बहाने के मैके पठे दी हो। मुला आज हमरे तब से हर छठ माता की दया से हमार गोदी भरी बा। हमारा लड़का तो वही सगरा पा खेलत रहा। सास ससुर अपने पोते को जीवित देखकर सुनकर बहुत खुश हुए और बहू के पैरों में गिरकर कहने लगे, आज तुम्हारी गोदी का बालक और हमारे कुल का दिया जगा है। हर छठ माता ने जैसे हमारे दिन लौटाए वैसे ही सबका मंगल करे। तो इस प्रकार की कहानी है, इस प्रकार की घटनाएं हैं जो सच में हुई हैं कभी न कभी, जो आज भी चलती चली आ रही है। हर छठ माता की पूजा करने से बिगड़े काम बन जाते हैं, निसंतान को संतान मिल जाता है। इसको मामूली कहानी ना समझे, इसको मामूली व्रत ना समझे। तपस्या करे, तप करे और आपको फल इसका मिलेगा। बोलिए हर छठ माता की जय।